आप 12-12, 14-14, 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो माइंड, बॉडी, सोल है वो पूरा बर्न हो गया है, पूरा बर्नआउट हो गया है। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे बर्नआउट की। बर्नआउट का मतलब है आप यदि किसी ऐसी जॉब या बिजनेस में हैं जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप 12-12, 14-14, 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो माइंड, बॉडी, सोल है वो पूरा बर्न हो गया है, पूरा बर्नआउट हो गया है और आपको रेगुलर काम करते ही रहना पड़ रहा है। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आप गणेश रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। तो ये जॉब कैसी हो सकती है, इनके मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में हैं तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक हमेशा डिस्टर्ब रहती है, आप दिन की जगह रात को काम करते हैं। आप यदि रोस्टिंग वाली जॉब में हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में जॉब है, कभी आपकी मॉर्निंग की शिफ्ट है, कभी इवनिंग की शिफ्ट है, कभी आपकी रात की शिफ्ट है। आप आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आईटी प्रोजेक्ट में हैं, कोडर हैं, डिजाइनर हैं, जिसमें आपको डेडलाइंस रेगुलरली मीट करनी पड़ती हैं। एडवर्टाइजिंग में है, आपकी दिन रात एक ही हो रखा है क्योंकि क्लाइंट के प्रोजेक्ट का प्रेशर इतना ज्यादा है ऑफिस या अपने बिजनेस में कि इसके कारण भी आपका बर्नआउट हो रहा है। तो आप गणेश रुद्राक्ष पहन सकते हैं। आप यदि मार्केटिंग और सेल्स की जॉब में हैं, आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है उस जॉब में, आपका कोई ऐसी शॉप, शोरूम या रिटेल का काम है जिसमें हैवी फुटफॉल है, मतलब कि वहां पर सैकड़ों लोग आपके पास आते हैं, आप वहां काम कर रहे हैं और उनसे आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, जिसके कारण आपकी एनर्जी लो हो जाती है दिन भर काम करके, लंबे लंबे घंटे काम करके, और ये प्रोसेस चलता ही जा रहा है। तो अपनी एनर्जी को रिगेन करने के लिए, अपने जो जॉब और बिजनेस है उसमें बैलेंस लाने के लिए आप गणेश रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। आपका यदि स्टार्टअप है, ई कॉमर्स कंपनी है जिसमें दिन रात आपको काम करना पड़ता है, उसके लॉन्च में टाइम का, ऑपरेशंस का बहुत ज्यादा प्रेशर है उस जॉब में, तो भी आप गणेश रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पुराण की पुरानी कहानी बताता हूँ। जब हमारे महर्षि वेद व्यास जी महाभारत की रचना कर रहे थे तो उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना करी कि आप महाभारत को लिख दीजिए, क्योंकि जैसे आप जानते ही हैं जो गणेश जी हैं वो रिद्धि बुद्धि सिद्धि के दाता हैं, लॉर्ड ऑफ विजडम है, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। तो उनकी एक शर्त थी कि चलिए मैं महाभारत को लिखता हूं, लेकिन जब तक आप श्लोकों को महाभारत के बोलते रहेंगे तब तक ही मैं लिखते रहूंगा। आप यदि बीच में रुक गए तो मैं भी लेखन बीच में रोक दूंगा। वेद व्यास जी 10 दिनों तक बोलते रहे और निरंतर बोलते रहे, और गणपति जी निरंतर लिखते रहे और लिखते रहे। और कहा तो यह भी जाता है कि बीच में उनकी जो कलम थी वो टूट गई, तो उसको तेजी से कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़ के उसी को कलम बना के लिखना शुरू कर दिया, और तभी से वो एक दंत उनका नाम पड़ गया। ये भी एक ऐसी कहानी है। और ये 10 दिन तक जब गणेश जी लिखते रहे तो उनका भी एक तरीके से बर्नआउट हो गया, उनका शरीर बहुत ज्यादा गर्म हो गया। सरस्वती नदी पर स्नान करके गणेश जी ने अपने शरीर को ठंडा करा, और तभी से जो गणेश विसर्जन है वह उसकी हमारे यहाँ पर प्रथा चली। तो यदि ऐसा ही आपका बर्नआउट है और आपको गणेश जी की तरह ही शांति चाहिए, अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं, जिसके कारण जो आपकी मानसिक शांति है, रिद्धि सिद्धि बुद्धि है, वो बनी रहेगी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यदि आप अच्छा 7 मुखी गणेश रुद्राक्ष लेना चाहते हैं एज अ कवच, तो संस्था से आप संपर्क कर सकते हैं। और आपके यदि कोई प्रश्न है तो संस्था पर व्हाट्सएप करके या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अंत में भगवान गणेश और शिव जी की आप पर कृपा बनी रहे। आपके जीवन में अभी जो कौतूहल है, आपका जो बर्नआउट है, आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, उस पे आपको गणेश रुद्राक्ष से फायदा मिले, यही भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।